नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युक्तियों की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे शनि और केतु के बारे में। दोस्तों, ये आपकी कुंडली में अगर युक्ति बनी हुई है तो इस युक्ति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके लिए कहाँ तक शुभ हो सकता है, कहाँ तक अशुभ हो सकता है, वो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक-टोक आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शनि और केतु ये दोनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो गूढ़ता और देरी ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। शनि विलंब है, शनि देरी है, शनि किसी भी चीज़ का लंबा समय है। और जब केतु की बात करें तो वो गहराई है। अब जब ये योग कुंडली में कहीं पर बन जाता है तो अच्छा या बुरा जो भी चीज़ें होंगी वो एक तो बहुत गहराई से होंगी और बहुत लंबी चलेंगी, या गुप्त चीज़ें होंगी और वो लंबी चलेंगी। अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देंगी आपके लाइफ में। अगर यही योग किसी तरह से आप अशुभ कर देते हैं तो वो चीज़ें या वो दर्द या वो कष्ट आपके लिए लंबे समय तक और बहुत डीप समय तक रहेगा। तो दोस्तों, इस योग को कैसे समझें कि ये आपके लिए शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में। दोस्तों, पहले ये समझने की जरूरत है कि जब ये योग आपकी कुंडली में होता है तो अगर ये बीमारी देगा तो किस तरह की बीमारी देगा। शनि यानी विलंब, केतु यानी फोड़े फुंसी। अब जब भी ये योग कुंडली में दिखेगा तो लंबे समय का और गहराई वाला फोड़ा फुंसी ये आपको देगा, यानी कैंसर जैसी बीमारी देगा। ऐसे इंसान को अगर नशा लग जाता है तो वो बड़े नशे करता है। और अगर ये योग आपके जीवन में कहीं पर संतान की तरफ से दिक्कत देता है तो वो लंबे समय तक दिक्कत देता है। तो इस योग को अब समझने के लिए एक एक घर के हिसाब से हम चलते हैं। दोस्तों, ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में ये योग पहले घर में बना हो यानी लगन में बना हो तो ऐसा इंसान आलसी होता है, उसकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, वो बहुत गहराई तक सोचने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से नेगेटिव होता है या नेगेटिव चीज़ों को अपनाता है यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी को अपनाता है तो उसकी थॉट्स नेगेटिव होंगे। वो हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट से पहले देखेगा और फिर उस पर रिएक्ट करेगा। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर केतु कुंडली में कहीं पर भी होगा तो वो शनि के अनुसार चलेगा। यानी अगर आप शनि को ठीक रखेंगे तो कुंडली में केतु का जो भी प्रभाव आएगा वो शनि के हिसाब से आएगा, यानी शनि भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। शनि के असर के हिसाब से केतु भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। जब सेकंड हाउस में ये योग होता है तो प्रॉपर्टी, रुपए पैसे की तरफ से ये बहुत अच्छा फल देता है और कैसे भी मकान उसको सूट करते हैं। ऐसा इंसान अगर थोड़ा सा विवादित प्लॉट भी कहीं से खरीद लेता है तो उसको उसमें भी विजय प्राप्त हो जाती है, यानी जो विवादित प्रॉपर्टी थी वो भी इसके जाने से सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, ऐसे इंसान को यात्राओं से काफ़ी लाभ मिलता है और धार्मिक यात्राएं ऐसा इंसान करता रहता है और वो उसके लिए लाभदायक भी होती हैं। विदेश यात्रा भी ऐसा इंसान करता है, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं होती है ऐसे इंसान को। दोस्तों, अगर ये कुंडली में थर्ड हाउस में बना हुआ है तो ऐसे में इंसान को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है, अपने संघर्ष से आगे बढ़ता है। और अगर वो शराब, अंडा, मांस, मच्छी को दूर रखे तो जीवन में रुपए पैसे की किल्लत नहीं आती। वो धीरे धीरे अपने आप को स्टैंड करता है और एक मुकाम हासिल करता है, दूसरों के लिए एक आदर्श बनता है। लेकिन ऐसा इंसान अगर शराब, अंडा, मांस, मच्छी को परहेज नहीं करता है तो उसको परेशानी आती है, उसको ये दिक्कतें आती हैं कि अपने जो करीबी लोग होते हैं जिनको उसने स्टैंड करने की कोशिश करी या जिनको स्टैंड किया वही उसको बाद में नुकसान देते हैं। दोस्तों, जब ये योग फोर्थ हाउस में हो तो फोर्थ हाउस में ऐसा इंसान
अगर किसी नशे में चला जाता है तो वो बहुत गहरा नशा करता है। ऐसा इंसान अपने डिप्रेशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए या अपने मन को प्रसन्न करने के लिए वो हमेशा कुछ नशे जैसी आसक्तियों में अपने आप को झोंक देता है, और उसके बाद उसकी जो नशे की प्रवृत्ति होती है वो ड्रग्स तक पहुंच जाती है, अफीम तक पहुंच जाती है। ऐसे लोग या तो खुद ड्रग्स लेते हैं, अफीम लेते हैं, या इनके बड़े बुजुर्गों में किसी ने लिया हुआ होता है, ये इसकी निशानी भी है। जब 5th हाउस की बात करें तो ऐसे इंसान को ईस्ट फेसिंग घर सूट नहीं करता। ऐसा इंसान ईस्ट फेस होकर अगर पढ़ाई करता है तो उसको सूट नहीं करता, या ईस्ट फेस होकर वो अगर अपने भगवान को पूजता है तो वो भी उसको सूट नहीं करता। जिसके भी 5th हाउस में शनि और केतु का योग बना हुआ है, अगर ऐसा इंसान अपने 48 साल से पहले अपनी कमाई से मकान बनाता है तो अपने संतान के लिए दिक्कत पैदा कर देता है। और यही योग अगर यहाँ पर ठीक हो, शराब अंडा मांस मच्छी से इंसान दूर रहे, अपने चरित्र को ठीक रखे, 48 साल से पहले मकान ना बनाए, तो वही पुत्र उसको बहुत आगे तक ले जाता है, बहुत नाम ऊंचा करवा देता है। 6ठे हाउस में ऐसा इंसान अगर अपने संबंधों पर कंट्रोल रखे, अपने भाई बंधुओं के साथ अच्छे से बना करके, खासकर जब भी बहन हो उसका मान सम्मान पूरा करे, या फिर ऐसा इंसान खास तौर पर यह ध्यान दे कि उसे किसी भी तरीके से अपने घर के अंदर फ्री में अचार कहीं से नहीं लेना है, फ्री में वो किसी से कोई लोहे का सामान ना ले या शनि की चीज़ें ना ले, तो उसकी कुंडली में ये योग कभी भी बुरा असर नहीं देता। ऐसे इंसान को शराब अंडा मांस मच्छी का परहेज करना चाहिए। जितना वो परहेज करेगा उतना अच्छा होगा, नहीं तो उसको कानूनी अड़चने, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उसको जो बीमारियां होंगी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगी। गर्दन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, इन चीज़ों का उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, जब ये 7th हाउस में हो तो गृहस्थी के लिए खराबी देता है, विवाह में देरी करता है, और ऐसे इंसान का रिश्ता टूटता है। ऐसे इंसान के अक्सर शादी के समय पर किसी न किसी तरह से बातों को मैनिपुलेट किया जाता है, कुछ बातें छुपाई जाती हैं, झूठ बोली जाती हैं। ऐसा इंसान अगर अपने जीवन साथी पे शक ना करे या उसका जीवन साथी उसको शकी मिलता है तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होती। बस उसको ध्यान ये रखना होता है कि अपने घर के अंदर किसी भी तरीके से पुराने चाबी के गुच्छे जो अब इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं उनको हटा दें। जब 8th हाउस की बात करें तो ये 8th हाउस में भी शारीरिक रूप से कष्ट देता है, और जो बीमारी लग जाती है वो लंबी चलती हैं, बहुत लंबे टाइम तक उसको प्रॉब्लम आती है। ऐसे इंसान को कमर पैरों की तकलीफ आती है और नासूर बनता है उसका घाव, कभी वो बेड रेस्ट करता है उसको बेड सोल्स हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, घाव का पक जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और पकने की वजह से फिर उसका ऑपरेशन होना और उसको भी रिकवर होने में बहुत टाइम लगना, इस तरह की परिस्थितियां उसके सामने आती हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर मंगल का उपाय करना चाहिए, मंगल का सहारा लेना चाहिए। 9th हाउस में जब ये योग हो तो ऐसे इंसान को धर्म, अपने कुल के जो रीति रिवाज हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को, खासकर दादा और पिता का आदर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब तक उनके नाम को लेकर आगे बढ़ता रहेगा उसको मान सम्मान मिलता रहेगा। घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, पुराने लोहा लंगड़, ये ना रखें। खासकर अपने घर की परछत्ती में या छत पर या सीढ़ियों पर अक्सर लोग रख देते हैं, ये चीज़ें ना रखें, कूड़ा कबाड़ा ना रखें। 10th हाउस में अक्सर ऐसे इंसान एक जगह पे टिक कर काम नहीं करते, मगर उसको टिक कर काम करना ही उसके उन्नति का रास्ता है। जितना वो इंसान बैठ कर काम करेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा इंसान अगर अपने चेहरे पर शेव कम करे, यानी दाढ़ी रखे, तो उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। ऐसे इंसान को अपने जो भी आस पड़ोस में जो भी मजदूर लोग काम करते हैं या कभी उनके घर में कोई मजदूर काम करने आता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल ना करें। चाचा के साथ संबंधों को ठीक रखें। तो
ऐसे इंसान को कभी कोई परेशानी नहीं आती। ऐसा इंसान जब जब अंध विद्यालय जाकर उनको भोजन करवाता है तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। 11th हाउस में ये योग पूरी तरह से ये कहता है कि ऐसा इंसान बेवजह बहुत ज़्यादा बोलता है, सामने वाला सुनना नहीं चाहता फिर भी अपनी तरफ से सजेशन देने में लगा रहता है, और जितना वो सजेशन फ्री में बांटता रहेगा उतना उसको कष्ट ज़्यादा मिलेगा। ऐसे इंसान को अपने माता की सेहत के बारे में भी चिंता करनी चाहिए, अपनी स्टडी के बारे में चिंता करनी चाहिए। ऐसा इंसान अगर धार्मिक हो जाता है तो वो सन्यास की प्रति उसकी लालसा जग जाती है, वो सन्यासी बनने का उसके विचार आने लगते हैं, या घर बार को छोड़कर वो कहीं दूर अपनी जिम्मेदारियों से हटना चाहता होता है। तो ऐसे इंसान को इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब ये कुंडली में 12वें घर में हो तो ये योग काफ़ी उत्तम होता है, विदेश की यात्राएं करवाता है, लाभ करवाता है, मकान बनवाता है, जगह जगह प्रॉपर्टियां होती हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन अपने ज़बानी चस्के पर उसको कंट्रोल रखना चाहिए, शराब अंडा मांस मछली पर कंट्रोल रखना चाहिए। इस योग के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए और इसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय अपनाने चाहिए? अगर सेहत की प्रॉब्लम आ रही है तो बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, उस गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं। ये लगातार आप 43 दिन करें। आप बिना जोड़ की एक चांदी की चाबी बनवाएं और उसको गले में धारण करें। जब मौका मिले तब कुत्तों की सेवा करते रहें, कुत्तों को बिस्किट या रस खिलाते रहें। तंदूर लगी रोटी हर फंक्शन से पहले आप इसको कुत्तों को डालें। और आपको 2 रंगा पत्थर अपने शरीर पर चांदी में मड़वा के धारण करना चाहिए। सुलेमानी लहसुनिया आप गले में धारण कर सकते हैं 43 दिन गाय के जूठे पानी से धोकर, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप एक लोहे की गोली को लाल रंग करके अपनी जेब में रख सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय फॉलो करके आप इस योग के शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं और नेगेटिव फल से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसका आप लाभ उठाएंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।